लोग बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल का जो पहला क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और हेड टू हेड कंपैरिजन करके जानेंगे कि जब दोनों टीम्स आमने सामने खेलती है तो कौन से ऐसे प्लेयर्स जो कि अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं जिसके आधार पर आप सभी लोग को टीम बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे दोस्तों, उसके बाद टीम कॉम्बिनेशन भी जानेंगे। तो बात कर लेते हैं पहले एनालिसिस के ऊपर। गौर कीजिएगा दोस्तों, यह मुकाबला 21 तारीख को शाम में 7:30 बजे से खेला जाएगा और ग्राउंड की बात करें तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में यह मुकाबला होगा। और मैं आपको बता दूं कि इस ग्राउंड पर दोस्तों आपको बैलेंस पिच देखने को मिलेगी। जितना यहाँ पर सपोर्ट बॉलर्स को है दोस्तों उतना यहाँ पर बैट्समैन को भी मिलेगा। और कोलकाता की बात करें तो अपना पिछला दोनों मुकाबला इनका दोस्तों बारिश के कारण रद्द हो गया है और हैदराबाद अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है दोस्तों। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक इस ग्राउंड पर दोस्तों T20 के 33 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 14 मुकाबले जीती है और चेस करने वाली टीम 18 मुकाबले और एक मुकाबले टाई रहा है। तो जो भी टीम यहां पर पहले बैटिंग करेगी दोस्तों उनका जीतने का थोड़ा कम चांसेस है और जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले यहां पर बॉलिंग करने का ही निर्णय लेगी। एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पर आपको 170 के ऊपर ही देखने को मिलेगा और हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो गुजरात ने यहां पर 233 रन का बनाया है और लोएस्ट स्कोर भी दोस्तों यहां पर 89 रन का गुजरात का ही है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 के नीचे यहां पर दोस्तों अभी तक 8 बार स्कोर बना है। 150 और 190 के बीच में दोस्तों टोटल 16 बार स्कोर बना है और 190 के ऊपर 9 बार स्कोर जा चुका है। और इस सीजन दोस्तों इस ग्राउंड पर देखा जाए तो 6 मुकाबले हुए हैं और 6 मुकाबले में से दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि 4 मुकाबले चेस करते हुए टीम जीती है। तो यहाँ पर जो भी टीम दोस्तों चेस करेगी उनका थोड़ा जीतने का चांसेस ज़्यादा है। और इन टोटल 6 मुकाबले में दोस्तों फास्ट बॉलर को मिला है यहाँ पर 42 विकेट और स्पिनर्स को मात्र 16 विकेट। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पर फास्ट बॉलर को तो मदद मिलती है लेकिन स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं मिलती है। फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को मिला है 21 विकेट और स्पिनर्स को 7 विकेट और सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को मिला है 21 विकेट और स्पिनर्स को मात्र 9 विकेट। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग फास्ट बॉलर को ज़्यादा मदद मिलती है, तो आपको टीम बनाते समय फास्ट बॉलर पर फोकस करना है। अब इसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक पूरे आईपीएल के इतिहास में 26 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से कोलकाता 17 बार बाजी मारी है और हैदराबाद 9 बार। और इसी साल दोनों टीम्स के बीच एक मुकाबला हुआ था जो कि 1 महीने पहले हुआ था, जो कि कोलकाता 4 रन से जीती थी। और इस मुकाबले के भी अभी हम लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड जानेंगे। तो उससे पहले मैं आप सभी को बोल दूं कि रिसेंट फॉर्म यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं कि मैंने लिख रखा है। कोलकाता का तो दोस्तों पिछला दोनों मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया लेकिन अच्छी फॉर्म में है, पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर फिनिश की। और हैदराबाद दोस्तों पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर फिनिश की और पिछले 5 में से 3 मुकाबला जीती है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जो एक मुकाबला दोनों टीम्स के बीच इसी साल खेला गया उस मुकाबले के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो सबसे पहले बैट्समैन पर नज़र डाले तो दोस्तों फिलिप सॉल्ट एकमात्र बैट्समैन थे कोलकाता की तरफ से पिछले मुकाबले में जब हैदराबाद के खिलाफ मुकाबला हुआ था, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस किया था। नहीं तो बाकी पूरी टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर कोलकाता की फ्लॉप हो गई थी। सुनील नारायण भी फ्लॉप हो गए थे, वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर और नीतीश राणा भी। नीचे से रिंकू सिंह ने 35 रन, रमनदीप सिंह ने 35 रन की पारी खेली थी और रिंकू सिंह ने 23 रन की। और आखिरी में आकर एंड्रे रसल ने 64 रन नॉट आउट की पारी खेली थी और इन्हीं के पारी के कारण दोस्तों कोलकाता वो मुकाबला जीतने पाई। और जब दोस्तों हैदराबाद की बात करें तो बैटिंग करने आई तो टारगेट को चेज नहीं करने पाए। मयंक अग्रवाल की बात करें तो 32 रन बनाए, अभिषेक शर्मा 32 रन, ट्रेविस हेड उस मुकाबले में नहीं खेले थे क्योंकि अवेलेबल ही नहीं थे। और मिडिल ऑर्डर का भी परफॉर्मेंस अच्छा था। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस क्लासन का था जो 63 रन बनाए थे। तो इस मुकाबले में आप लोग को क्लासन पर ज़्यादा फोकस करना है और रसल पर जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। और बॉलर्स की बात करें तो हर्षित राणा को 3 विकेट मिली थी, रसल को 2 विकेट और वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण को 1 विकेट और बाकी कोई भी बॉलर को विकेट नहीं मिली। और वहीं हैदराबाद की तरफ से नटराजन को 3 विकेट मिली, मयंक मार्कंडे को 2 विकेट और पैट कमिंस को 1 विकेट और बाकी बॉलर्स को विकेट ही नहीं मिली। तो बॉलिंग सेक्शन में आपको हर्षित राणा रसल पर ज़्यादा फोकस करना है कोलकाता की तरफ से और हैदराबाद की तरफ से नटराजन और मयंक मार्कंडे अगर खेलते हैं तो। और बाकी बैटिंग में तो मैंने आपको बता ही दिया क्या रहेगी कोलकाता के इस मुकाबले में प्लेइंग 11, जिनका पिछला दोनों मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। तो आपको ओपनिंग करते हुए आर गुरबस दिखेंगे सुनील नारायण के साथ।
फिर वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, फिर नीचे से रिंकू सिंह, एंड्रो रसल, फिर अमनदीप सिंह, अंकुल रॉय, उसके बाद बॉलिंग से मिचेल स्टार्क, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, और यहाँ पर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर टॉस के हिसाब से नीतीश राणा, नहीं तो वैभव अरोरा में से कोई एक आपको खेलते हुए दिखेगा। और स्टार्टिंग में आपको बॉलिंग कराते हुए मिचेल स्टार्क और वैभव अरोरा दिखेंगे, और आखिरी ओवर में हर्षित राणा और मिचेल स्टार्क। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बैट्समैन पर नज़र डालें तो दोस्तों कोलकाता की तरफ से इस मुकाबले में देखा जाए तो रहमतुल्लाह गुरबख्श का तो दोस्तों ये पहला ही मुकाबला है। पिछला मुकाबला में तो खेले थे लेकिन रद्द हो गया था। तो रिसेंट में देख सकते हैं कि 70 रन की पारी और 81 रन की पारी खेले हैं, और ज़्यादातर मुकाबले में ये फ्लॉप रहे हैं। तो दोस्तों टॉस के हिसाब से आप इनको ले भी सकते हैं और ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इनका फ्लॉप होने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि देखा जाए तो हैदराबाद के बॉलर्स थोड़े अच्छे फॉर्म में हैं। सुनील नारायण की बात करें तो जब पिछला बार खेले थे तो 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन रिसेंट में 81 रन, 71 रन और 109 रन की भी पारी खेले हैं, और हाईएस्ट रन स्कोरर के भी लिस्ट में है और हाईएस्ट विकेट टेकर के भी लिस्ट में है। तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। तो दोस्तों सुनील नारायण को तो आपको लेकर चलना ही है। बाकी मिडिल ऑर्डर से बात करें तो वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर में आप सभी को कन्फ्यूजन हो रही होगी, तो मैं आपको बता दूं कि वेंकटेश अय्यर बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। रिसेंट में ज़्यादातर मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, देख सकते हैं 50 रन, 28 रन, 26 रन, 70 रन, 1 रन नॉट आउट और 42 रन। और वहीं दोस्तों श्रेयस अय्यर की बात करें तो ज़्यादातर मुकाबले में ये फ्लॉप हुए हैं, 7 रन मात्र, 6 रन, 16 रन, 11 रन। तो आप लोग को मैं प्रीफर करूंगा कि श्रेयस अय्यर की जगह पर वेंकटेश अय्यर पर फोकस करें इस मुकाबले में। लो ऑर्डर से बात करें तो रिंकू सिंह को ज़्यादा मौका नहीं मिला है, इंटरव्यू में भी रिंकू सिंह ने बताया था। तो अगर कोलकाता की टीम टॉस हारती है और वैसे भी दोनों टीम्स के बीच कांटे की टक्कर होती है तो रिंकू सिंह आप लोग के लिए ट्रम्प प्लेयर रहेंगे। बाकी एंड्रो रसल को तो आप लोग एज ऑलराउंडर लेकर चलिएगा, जो कि पिछले मुकाबले में 24 रन और हेड टू हेड में 64 रन की पारी खेले थे। और वहीं रमनदीप सिंह की बात करें तो बैटिंग से अच्छे फॉर्म में है, तो ये दोस्तों केवल मेगा ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब बॉलर्स की बात करें तो दोस्तों कोलकाता के बॉलर्स भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं, खास करके वरुण चक्रवर्ती, जो कि पिछले आखिरी के 4 मुकाबले में देख सकते हैं कि दोस्तों 10 विकेट ले चुके हैं। तो इनके ऊपर आपको थोड़ा फोकस करना है, लेकिन इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। तो इनकी जगह पर आप लोग यहाँ पर हर्षित राणा को ले सकते हैं, जो कि जब पिछला बार हैदराबाद के खिलाफ खेले थे तो 3 विकेट लिए थे, और पिछले मुकाबले में 2 विकेट और उससे पहले 3 विकेट लेकर आ रहे हैं। सुनील नारायण की बात करें अच्छे फॉर्म में है शुरू से ही, तो एज ऑलराउंडर तो आप लोग इनको लेकर चलिएगा। मिचेल स्टार्क इस मुकाबले में ट्रम्प प्लेयर साबित हो सकते हैं, मेगा ग्रैंड लीग के लिए भी और स्मॉल लीग के लिए भी, क्योंकि नॉकआउट मुकाबले में दोस्तों मिचेल स्टार्क का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन निकल कर आता है। तो इनके ऊपर आप लोग फोकस कर सकते हैं। बाकी एंड्रो रसल तो आप लोग एज ऑलराउंडर लेकर चलिएगा, बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, पिछले 3 मुकाबले में 6 विकेट लिए हैं। और अंकुल रॉय केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हैदराबाद की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो इधर से आपको ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते दिखेंगे, फिर नीतीश रेड्डी, राहुल त्रिपाठी, फिर क्लासेन, अब्दुल समद, उसके बाद शबाज अहमद और सनवीर सिंह, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार और यहाँ पर विशकनाथ, उसके बाद यहाँ पर टी नटराजन। स्टार्टिंग में आपको भुवनेश्वर कुमार, पैट कमिंस बॉलिंग कराते दिखेंगे और आखिरी ओवर में नटराजन और पैट कमिंस। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बैट्समैन पर नजर डालें तो पिछले मुकाबले में दोस्तों सभी लोग ट्रेविस हेड को कैप्टन कर रहे थे, लेकिन जो मैंने टेलीग्राम पर टीम दी थी उसमें मैंने केवल कैप्टन ने इनको वाइस कैप्टन करके छोड़ दिया था। तो दोस्तों मुझे लग रहा था कि फ्लॉप हो सकते हैं। तो दोस्तों इस मुकाबले में इनका फ्लॉप होने का चांसेस भी ज़्यादा है और स्कोर करने का भी चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि कोलकाता की टीम पहले से प्लानिंग करके आएगी कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को कैसे आउट करना है, क्योंकि अगर ये लोग आउट हो जाते हैं तो कोलकाता की दोस्तों 50% मैच वहीं पर हार जाएगी। और यहाँ पर रिसेंट में देख सकते हैं कि 102 रन, 58 रन, 48 रन, 89 रन नॉट आउट। ट्रेविस हेड बहुत ही अच्छे फॉर्म में, अभिषेक शर्मा भी अच्छे फॉर्म में, पिछले मुकाबले में 66 रन की पारी खेल कर आ रहे हैं। तो दोनों को तो आपको आंख बंद करके ले लेना है। मिडिल ऑर्डर से बात करें तो या तो आप लोग राहुल त्रिपाठी को लीजिए या तो नीतीश रेड्डी को। जैसे श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर में मैंने आपको बताया तो इन दोनों में भी आप लोग किसी एक को ले सकते हैं। अगर आप लोग राहुल त्रिपाठी को ले रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर नीतीश रेड्डी को ड्रॉप कर दीजिए, नहीं तो नीतीश रेड्डी को ले रहे हैं तो दोस्तों राहुल त्रिपाठी को ड्रॉप कर दीजिए। दोनों अच्छे फॉर्म में हैं, हालांकि दोस्तों नीतीश रेड्डी ज़्यादा अच्छे फॉर्म में हैं क्योंकि शुरू से खेल रहे हैं। और वहीं क्लासेन की बात करें तो विकेट कीपर सेक्शन से तो आप लोग इनको लेकर चल सकते हैं। पिछले मुकाबले में 42 रन की पारी खेले थे और रिसेंट में भी अच्छे फॉर्म में और हेड टू हेड में भी दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस किए थे। शबाज अहमद की बात करें तो केवल ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि बॉलिंग से फ्लॉप हो रहे हैं और बैटिंग से जरूरत पड़ने पर 40 रन और 59 रन की भी पारी खेल चुके हैं। और वहीं बॉलर्स नीचे से बात करें तो अब्दुल समद केवल ग्रैंड लीग के लिए, सनवीर सिंह भी केवल ग्रैंड लीग के लिए।
अब इसके बाद बॉलर्स की बात करें तो दोस्तों इधर से देखा जाए तो हैदराबाद के बॉलर्स भी अच्छे फॉर्म में हैं, खास करके पैट कमिंस जो कि शुरू से अच्छे फॉर्म में है, तो इनको तो आपको लेकर चलना ही है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग नटराजन और भुवनेश्वर कुमार में से एक को ले सकते हैं। नटराजन की बात करें तो रिसेंट में 3 में से मुकाबले में मात्र इनको 2 विकेट मिली है, और भुवनेश्वर कुमार भी रिसेंट में ठीक ठाक परफॉर्मेंस किए हैं। लेकिन हेड टू हेड देखा जाए तो हेड टू हेड नटराजन का अच्छा है दोस्तों। नटराजन हेड टू हेड में बहुत ही शानदार बॉलिंग कराए थे और 3 विकेट इनको मिला था, तो हेड टू हेड के हिसाब से नटराजन ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। बाकी शहबाज अहमद को देख सकते हैं, पिछले 10 मुकाबले से इनको विकेट ही नहीं मिली है, तो इनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। विशकनाथ की बात करें तो ये भी केवल ग्रैंड लीग के लिए, और नीतीश रेड्डी आप लोग एज अ और स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में ले सकते हैं ऑलराउंडर के तौर पर, क्योंकि ये और बैटिंग और बॉलिंग दोनों करा रहे हैं। तो बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरी डिटेल एनालिसिस तो होगी। अब की प्लेयर्स की बात करें तो हैदराबाद की तरफ से ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी, नटराजन और पैट कमिंस रहेंगे की प्लेयर, और वहीं कोलकाता की तरफ से सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर, रसल, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग स्मॉल लीग की सेफ टीम देखेंगे दोस्तों, उसके बाद ग्रैंड लीग की। तो विकेट कीपर सेक्शन में आपके पास 2 ऑप्शन है, क्लासन और रहमतुल्लाह गुरबज। तो मैं आपको बता दूं कि रहमतुल्लाह गुरबज दोस्तों इनका इस साल का यह पहला मुकाबला है आईपीएल का। पिछला मुकाबला में तो इनका टीम दोस्तों कह सकते हैं कि बारिश के कारण मैच नहीं होने पाया, तो रिसेंट में उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन अच्छे फॉर्म में आ सकते हैं। तो यहाँ पर रहमतुल्लाह गुरबज और क्लासन दोनों को लेकर चलेंगे, और आप लोग गुरबज की जगह पर चाहें तो बैटिंग सेक्शन से ले सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब बैटिंग सेक्शन में सबसे पहले ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों को तो यहाँ पर मैंने लिया ही है। दोनों बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं, भले ही ट्रेविस हेड पिछले मुकाबले में 0 पर आउट हो गए हों। और यहाँ पर दोस्तों श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर की बात करें तो दोनों में से आप दोनों को ले सकते हैं, नहीं तो दोनों में से आपको एक को चुनना है। तो मेरे हिसाब से वेंकटेश अय्यर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं, अपने आप को इस बार साबित किए हैं। और श्रेयस अय्यर दोस्तों ज़्यादातर मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं, तो यहाँ पर हम लोग वेंकटेश अय्यर को लेकर चलेंगे। और आपके पास ऑप्शन है, अगर आप दोनों को लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आर गुरबज की जगह पर आप लोग श्रेयस अय्यर को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मैं आर गुरबज के ही साथ चलूंगा। और नीचे से बात करें तो रिंकू सिंह इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर कोलकाता की टीम टॉस हारती है तो। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोग अगर राहुल त्रिपाठी को लेना चाहते हैं तो राहुल त्रिपाठी को ले सकते हैं नीतीश रेड्डी की जगह पर, लेकिन नीतीश रेड्डी मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि बॉलिंग भी कराएंगे। ऑलराउंडर से सुनील नारायण, रसल को लेकर चलेंगे, और नीतीश रेड्डी तीनों दोस्तों बेस्ट ऑलराउंडर। शहबाज अहमद, रमनदीप सिंह केवल ग्रैंड लीग के लिए, और इनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अब बॉलर्स की बात करें तो यहाँ पर आप सभी को कन्फ्यूजन हो रही होगी, तो हेड टू हेड के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर हम लोग ज़्यादा प्लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों भले ही पिछला मुकाबला में कोई भी प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस किए होंगे, क्योंकि इतने भी दोस्तों टीम जीती होगी हारी होगी, लेकिन इस मुकाबले में जो टीम जीतेगी वो डायरेक्ट फाइनल में जाएगी, और जो हारेगी वो दोस्तों एक और उनको मुकाबला एक और चांस मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग वरुण चक्रवर्ती को ना लेकर यहाँ पर हर्षित राणा को लेंगे। डायरेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि हर्षित राणा जब पिछली बार हैदराबाद के खिलाफ खेले थे तो इनको 3 विकेट मिली थी। भले ही दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती का पिछले 4 मुकाबले में 10 विकेट लिए हों, लेकिन शुरू में उतने अच्छे फॉर्म में नहीं थे, और हर्षित राणा का भी रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छा है, तो एज अ ट्रम्प प्लेयर के रूप में मैं इनको ले रहा हूँ। और टॉप ऑर्डर से मैं यहाँ पर पैट कमिंस और नटराजन को लूँगा। नटराजन को भी दोस्तों 3 विकेट मिली थी, और पैट कमिंस को तो दोस्तों 1 विकेट मिली थी, और बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। तो ये दोस्तों रहेगी हमारे यहाँ पर पहली टीम कॉम्बिनेशन। और मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग वरुण चक्रवर्ती को नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप लोग को मैं बता दूं कि इस ग्राउंड पर स्पिनर्स को उतना मदद नहीं मिलती है, तो एक मैंने स्पिनर ले लिया है दोस्तों यहाँ पर सुनील नारायण को, इसीलिए मैंने यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती की जगह पर हर्षित राणा को मैंने लिया है। तो ये होगी टीम कॉम्बिनेशन। 3 मैंने बॉलर लिया है, 3 यहाँ पर ऑलराउंडर, 3 बैट्समैन और 2 विकेट कीपर। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो हमारे बेस्ट ऑप्शन रहेंगे सुनील नारायण, और वाइस कप्तान के लिए ट्रेविस हेड। और फाइनल टीम के लिए टॉस टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, और टॉस के ऊपर आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पर मिलेगी, तो लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं इस टीम की प्रीव्यू, फिर उसके बाद दोस्तों अगली ग्रैंड लीग की टीम के ऊपर। तो दोस्तों रहने वाली हमारे यहाँ पर टीम की प्रीव्यू, जो कि हमारे कप्तान रहेंगे सुनील नारायण, वाइस कप्तान ट्रेविस हेड। यहाँ पर मैं अभिषेक शर्मा को लिया हूँ, दोनों ओपनर्स वेंकटेश अय्यर को मैंने लिया है, और आर गुरबज की जगह पर आप लोग यहाँ पर श्रेयस अय्यर को ले सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। दोनों मैंने विकेट कीपर को फिलहाल लिया है। 3 बैट्समैन, फिर नीतीश रेड्डी, सुनील नारायण और रसल को, और इधर से नटराजन, पैट कमिंस और यहाँ पर हर्षित राणा को लिया हूँ। अगर दोस्तों यहाँ पर आप लोग हर्षित राणा की जगह पर वरुण चक्रवर्ती को लेते हैं तो आपके पास 2 स्पिनर हो जाएगा कोलकाता की तरफ से, और इस ग्राउंड पर दोस्तों स्पिनर्स को उतना मदद नहीं मिलता है, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने हर्षित राणा को लिया है। अब दूसरी टीम की बात करें जो कि हमारी ग्रैंड लीग की टीम है,
और ग्रैंड लीग में सबसे पहले मैंने क्या किया है कि ट्रेविस हेड को मैंने यहाँ पर नहीं लिया है और ना ही दोस्तों मैं आर गुरबच को लिया हूँ। दोनों टीम्स की तरफ से एक ओपनर को मैंने नहीं लिया है, तो जाहिर सी बात है मुझे कुछ ऐसे बॉलर चाहिए जो कि पावर प्ले में बॉलिंग कराएंगे, इसलिए मैंने मिचेल स्टार को लिया है और नटराजन को जो कि स्टार्टिंग में बॉलिंग कराएंगे। और यहाँ पर दोस्तों मैंने लिया है बॉलिंग से पैट कमिंस को, और तीनों मेरे ऑलराउंडर वही रहेंगे। और बाकी यहाँ पर मैं राहुल त्रिपाठी को लिया हूँ दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों मैंने श्रेयस अय्यर और यहाँ पर वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर दोनों को मैंने ले लिया है। और ट्रेविस हेड की जगह पर मैंने यहाँ पर राहुल त्रिपाठी को लिया है और आर गुरबच की जगह पर यहाँ पर श्रेयस अय्यर को। तो और बाकी जो हमारे कप्तान रहेंगे अभिषेक शर्मा, वाइस कप्तान रसल। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।